जोधपुर दरबार अजीत सिंह जी अटा रहा था करीबन 9 या 10 साल में। जरे मैंने पूरी जोश की थी कि गाय बेटा जाए जो वो मेरा दूसरा है तो बेटा खोदा की थी हाल निकली। हॉस्पिटल में तो कोई इलाज वे तो ही नहीं है। जितनी ड्यूटी है बना तो हटा दिया टावड़ा जो जगह हॉस्पिटल की बढ़ावे रही हो घरे भाई। रोड बना है के एक तो ये नहीं बना 5 साल तक, इलेक्शन आ गए अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सरपंच को बोला था कि ये करवाओ, पर सरपंच भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई ध्यान नहीं दिया गया। कोई ध्यान नहीं दे रहा है। राजस्थान के केवल एक डोडुआ विद्यालय ही चयनित हुआ था ओवरऑल इंडिया में। कौन कौन से ऐसे विशेष कार्य सर आप कर पाए और करने वाला है आगे के कार्यकाल? नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। मारवाड़ लाइव के द्वारा जिस प्रकार सिरोही जिले के अलग अलग गांवों का जनसंवाद किया जा रहा है, आज हम मौजूद हैं एक ऐसे गांव में जो अणगोर बांध की तर्ज पर बसा हुआ है। जी हाँ, सिरोही से 12 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ये गांव डोडुआ गांव में हम आए हैं। डोडुआ गांव में आने के लिए सिरोही की तरफ से एक रास्ता ये आ रहा है और यहाँ पर ये जो सर्कल है, यहाँ से पावापुर की तरफ एक मार्ग जा रहा है और एक मार्ग ये जा रहा है डोडुआ गाँव की तरफ। हम चलेंगे, जानेंगे डोडुआ गाँव के बारे में। आप मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। डोडुआ गांव की सारी जानकारी आप सभी के सामने प्रस्तुत होने वाली है। तो डोडुआ गांव का जनसंवाद जो कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुख्य सर्कल गांव में जाने से पहले यहाँ पर है एक चाय की होटल है और यहाँ पर गांव के वरिष्ठगण सभी विराजमान है। आइए इन सभी से चर्चा करते हैं। आप गाँव रे बारे में चर्चा करो तो लगभग कतरक घर यहाँ पे गाँव में? और मकान तो है करीबन 800 मकान। 800 मकान। मतलब का इतिहास रियो गाँव रे चर्चा बारा मगर नौम रे बारा मगर जानकारी लियो तो डोडुआ नामकरण की वो कोई जानकारी? जोधपुर दरबार अजीत सिंह जी अटा रहा था करीबन 9 या 10 साल में। जरे दुर्गा दास जी लेने आया था और अटे डोडुआ माता राख गया था बनती और जो पहाड़ी है मगरो और मगरा में के गढ़ मगरो यानी दरबार ने राखवा थी गढ़ अनु नाम पड़ी। आज गढ़ी मगरो के यू देसी भाषा में और है गढ़ मगरो दरबार ने राखवा थी। दरबार अटे 9-10 साल राखिया था और दुर्गा दास जी लेने आया जी मकन दास खीसी दुर्गा दास जी गोरा दामा ओनिंग राठौर और भी मुसलमान था काम खानी ये बताती दिल्ली से लेना आया बता राखिया था अज्ञातवास में जरे और डोडुआ कालंद्री ठिकाना है तू और कालंद्री ने सब हीरो दरबार निशान था जरे कालंद्री में राख गया जो भटजी महाराज जी ब्राह्मण अणो मकान माता राख गया आज पुरानो मकान आज मौजूद है। बाकी जो अणगुर बांध है, अणगुर बांध की है आप कोई सुविधा पौनी रही बीजी सबका पहुंचती रही है क्या गाँव में? पौनी की कोई समस्या तो नहीं ना हमारे तो अपने अणगुर में तो कोई समस्या है नहीं। पौनी कुओं में बीजू हैंगटी है तो डोडुआ में पौनी की सप्लाई बीजी डोडुआ में अणगोर तीस वेरी है नहरी सप्लाई वेरी है वहाँ अणगोर तीस वेरी है। गाँव में बड़े कोई प्राचीन मंदिर वगैरह? गाँव में तो बस मोरे भुवनेश्वर जी मंदिर है डोडुआ सरहद माते से डोडुआ और अणगोर सरहद माते से सरहद माते से वो पुराना बहुत पुराना सभी मार लिंग भूमि माटी निकली हो रही है तो भूमदेव सर नाम दी दू के एक रबारी था ये कोई राजा ठाकुर भाई गए उन्होंने गाय थी जो गाय बिवाणी ने सरबा हारू हाकता खोज आवे दो के दूध है ही नहीं और गाय शिवलिंग रे माता जान दूध छरावते रोज पछे दरबार में सारबा वाला सारा गान कियो कि भाई गाय रो ध्यान रखे कौन दुआड़ी ऐसा कोई दो तो नहीं है तो दूध की नहीं आवतो जरे मैंने पूरी जोश की थी कि गाय बेटा जाए जो वो मेरा दूध शराब है तो बेटा खोदा की थी हाल लिंग निकली खोतरता की यार लिंग निकलती थी अनु मतलब माप कोई नहीं तो अतरी मतलब भूमि में थी पछे बड़ी पास हर की करे अतरी लिंग रागी बारे जरे खोदा की थी इनने माते पुजारी गया थे कोई खोदरा तो कहते यार वो लागू वो आज निशान है माटे और एक नंदी निकलियो मैंने एक लागोड़ू है ईशोन वही आज पुरानो और खुदाई रो सबूत आपरा गांव में एटा स्वास्थ्य सुविधा बारम कोई मौदे हाजे कटा जानो पड़ा एटा कोई गांव में सुविधा है या इलाज आरो कटा जानो पड़ा? ना इलाज आरो गांव में स्वास्थ्य केंद्र बनियोड़ू है हीरो ये जानो पड़े कालंद्री ये जानो पड़े छोटी वाला है तो घरे हॉस्पिटल बनाए बेटा पर्सनल हॉस्पिटल में तो कोई इलाज वे तो ही नहीं है। जितनी ड्यूटी है बना तो हटा दिया टावड़ा जो जगह हॉस्पिटल की बढ़ावे रही हो घरे भाई मतलब घरे क्लिनिक ला रही है प्राइवेट? हाँ तो प्राइवेट में इलाज तो करे रही है हॉस्पिटल में ठीक है खाना पूर्ति करे नॉर्मल दवाई देना हॉस्पिटल में बैठा बैठा कहेगा घर पे आ जाना बाकी जो सुविधा वो नहीं मिली हाँ बात सुविधा नहीं मिलती। बाड़ी बीजी किकन का है खेती ठीक है बगे पे खेती में ऑनलाइन में हवामान बड़े हिसाब रो है ये गेहूं है
आपरा गोचर भूमि बीजे गायो सरावा और बीजे व्यवस्थित है कि नहीं है घूसर भूमि नहीं है हाँ गाय अतिक्रमण बीजू है कोई नहीं है नमस्कार साहब शुभ नाम ललित ललित जी गांव के बारे में हम चर्चा करें तो क्या कुछ मुख्य यहाँ की समस्या है हर बार चुनाव में कोई मुद्दा रहता है और उनका समाधान नहीं हो पाया समस्या कोई नहीं, ये जो रोड बना है के ये एक तो ये नहीं बना 5 साल तक, अभी इलेक्शन आ गए अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये जो पानी आ रहा है नल है ये भी फालतू जा रहा है, और ये जो बना के खड्डे को खोद के गए थे जी वो भी ठीक करके नहीं जा रहे वापस, और पानी फालतू बह रहा है। सर्दियों में पानी की क्या जरूरत है, गर्मी में चाहिए पानी। आपके पंचायत क्षेत्र में और कौन सा गांव आता है? ये वराल आता है, वराल और डोडुआ। वराल और डोडुआ ये 2 गांव ही है आपके। ये 7 साल से ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ है और ये यहाँ पर पाइपलाइन फूटी हुई है वहाँ पर, तो इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है। पाइपलाइन फूटी है तो पानी भी खराब सरपंच आता को भी होगा। बोला था, सरपंच को बोला था कि ये करवाओ, पर सरपंच भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दिया गया। कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति लगभग क्या गांव में और भी जगह है कि इधर ही है? हाँ इधर है ना, आगे और है। हाँ जैसा कि डोडुआ गांव के बीच में हम मौजूद है तो गांव में अलग अलग जगह पानी का भराव हमें देखने को मिला। आइए चर्चा करते हैं कितने टाइम से, पूरे गांव में जाइए ना, आप मैं बोलता हूँ ना, कितने टाइम से सर ये समस्या है? ये तो 1.5 साल से तो ये पूरे हो रही है, जब से नल आए तब से। हाँ तब से यही स्थिति है। ये स्थिति है। अभी कल पानी आया था, सब नलों का पानी बह के जा रहा है। कोई ये देखिए इधर ही, अब कैमरा से देख लेगो, उधर देखो उधर देखो उधर देखो, सब पानी निकल रहा है, व्यस्त जा रहा है। लोगों को पानी मिलता नहीं है। सिरोही जैसे सिटी में जाएंगे तो पानी मिलता नहीं है, और यहाँ गाँव में गए सर, बहुत से गाँव में पानी नहीं है। इसकी भी तो जवाबदारी होती है कि नहीं, कि बूझ मारे कुछ में कुछ करे, होती है कि नहीं जवाबदारी? व्यर्थ बह रहा है उसका कम से कम समाधान होना लोगों को मिलता नहीं है पीने के लिए। ये तो हमारे अभी आ रहा था, तो हम तो टैंकर डलवाते थे, हर 15-20 दिन में टैंकर आता था। अभी पाइपलाइन से अभी पानी तो आ रहा है, पानी आ रहा है, इतनी मेहरबानी है। हाँ बिल्कुल। जैसा कि डोडुआ पंचायत का जनसंवाद चल रहा है तो हम विद्यालय में आए हैं। यहाँ पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मेरे साथ में प्रधानाचार्य मैडम सोनू जी मिस्त्री हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा आपके विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के नामांकन कितने हैं? मेरे विद्यालय में नामांकन 395 है, लगभग 400 के आसपास है। जी स्टाफ की हम चर्चा करें तो इतने विद्यार्थियों पर स्टाफ कितने पद है और कितने पद रिक्त है इसमें? मेरे यहाँ टीचिंग स्टाफ, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कंप्यूटर ऑपरेटर सब पर्याप्त है। स्वीकृत पद है जितने सभी है, लेकिन पियोन की व्यवस्था नहीं है अभी तक। इतने बड़े विद्यालय में मुझे पियोन से पद से जूझना पड़ रहा है। परिणाम की चर्चा करें तो कैसा परिणाम रहता है? परिणाम मेरा 100% रहता है 10वीं और 12वीं। 8th में 5वीं में गुणवत्तापूर्ण परीक्षा परिणाम है मेरा, और सभी टीचर्स बढ़िया सहयोग के साथ में मेरा ये परीक्षा परिणाम रहता है। जी मैडम। आगे हम चर्चा करें तो जो सामग्री है यहाँ पर भौतिक संसाधन की हम चर्चा करें तो भवन जो है, क्या भवन पर्याप्त है, कोई कमी है? नहीं, मेरे पास पर्याप्त भवन है। लगभग 21 कमरे हैं मेरे यहाँ पर, और 13 क्लास में बच्चे बैठते हैं, 13 रूम में कक्षा कक्ष में बच्चे बैठते हैं। 2 9th क्लास है, और बाकी खेलकूद रूम है, स्टाफ रूम है, लैब है। तो ये सब मेरे पास भवन की पर्याप्त व्यवस्था है। हाँ जी। चर्चा करें तो गांव से यहाँ पर भामाशाह क्या आगे आते हैं या कोई संस्था आगे आती है, क्या क्या व्यवस्था हुई? यहाँ से जैसे स्टूडेंट के 1st to 12th मेरा सारे बच्चे फर्नीचर पर बैठे हुए हैं। तो ये सारी व्यवस्था जन सहयोग भामाशाह के द्वारा ही हुआ है, ग्रामीणों के द्वारा ही हुआ है। इसके अलावा मेरे यहाँ पर बच्चों के लिए आरओ मशीन लगी हुई है, प्याऊ की व्यवस्था करवाई गई है। इसके अलावा SBI जो संस्था है उनके वर्ष पर्यंत तक एक पैसा हमें स्कूल को दिया गया था 17/2021 में, जिसके द्वारा मैंने ये स्टूडेंट फर्नीचर खरीदा था। तो काफी व्यवस्था मिली हमें, और जब भी हमें ऐसे कुछ विशेष कार्यक्रम की आवश्यकता होती है तो भामाशाह आगे रहते हैं। खेलकूद के बारे में चर्चा करें तो विद्यार्थी कौन कौन से खेल में गए हैं और कैसा परिणाम रहता है? खेलकूद में भी हमारे यहाँ जो PTAs लगे हुए हैं, रंजीत स्मिथ सर, वो 92 से इसी गाँव में, जो आज वर्तमान तरह से लगातार अभी तक है। मई महीने में उनका रिटायरमेंट है, इसी विद्यालय से ही। जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे भी बच्चे पहुंचे ओपन के टूर्नामेंट्स में। तो हॉकी में, जूडो में, वेट लिफ्टिंग में, हाँ 2-4 हमारे यहाँ पे खेल हैं जो सर उनको बच्चों को प्रेरक के रूप में उन्हें मोटिवेट करते हैं और तैयार करते हैं, और उन्हें आगे तक भेजते भी हैं। खेल का मैदान आपके यहाँ पर्याप्त है? बिल्कुल पर्याप्त है, लेकिन अभी अविकसित है, पूरी तरह से विकसित नहीं है। हमारा प्रयास रहता है, हमने प्रस्ताव भी भेज रखे हैं, लेकिन सर की मेहनत के द्वारा काफी अच्छा हमें परिणाम मिले हैं खेलकूद में भी। आगे चर्चा करें तो जैसे अंदर आते ही मैंने देखा तो ऊपर जी सारे होर्डिंग लगे हुए अलग अलग पुरस्कारों के बारे में, और विप्रो के बारे में भी यहाँ जिक्र किया गया। ये क्या कुछ है, इसके बारे में जानकारी? ये एक अर्थियन प्रोजेक्ट होता है जो विप्रो संस्था चलाती है, और इस अर्थियन प्रोजेक्ट में पर्यावरण से संबंधित सस्टेनेबिलिटी को लेकर, जल को लेकर, कचरा प्रबंधन को लेकर कार्यक्रम होते हैं। तो 2019 और 2020 और 2021 3 वर्ष तक हमारे विद्यालय ने
इस पुरस्कार को जीता है, जो नेशनल स्तर पे था, राष्ट्रीय स्तर पे था। ये हमारे विद्यालय का पूरे राजस्थान में बहुत बड़ा नवाचार है। हाँ, या तो 2019 में राजस्थान की केवल एक डोडुआ विद्यालय ही चयनित हुआ था ओवरऑल इंडिया में। 2020 में 2 विद्यालय चयनित हुए थे, एक डोडुआ, एक अजमेर का। और 2021 में भी डोडुआ के साथ में एक विद्यालय और था, अजमेर का ही वही विद्यालय। काफी अच्छे हमारे सर स्वरूपाराम जी माली जो इसमें एक्टिव है, वही स्काउट भी है और अर्थीन अवार्ड के संबंधित उन्होंने काफी अच्छे से काम किया और इस विद्यालय की बहुत आगे तक पहुंचाया इसके नाम को। सर है ना जापान भी गए थे अभी इंडिया से, वो जापान गए थे यहाँ के एक एक्सचेंज प्रोग्राम में, जिसमें जापान की जो शिक्षा प्रणाली और जो भारत की शिक्षा प्रणाली है उसको देखने के लिए यहाँ से भारत से 10 लोगों को भेजा गया था जापान में। उसमें से एक हमारे विद्यालय के स्वरूपाराम जी माली थे। और चर्चा करें तो विद्यालय में ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पर अभी भी ऐसी है कि ये सुविधाएं और हो जाए, पंचायत हो या और भी सरकारी बॉडी हो, किसी भी तरह से, तो और थोड़ी आसानी पैदा हो जाए। और कौन सी दिक्कतें यहाँ को महसूस होती है? तो शैक्षिक स्तर पे तो हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। ठीक है, बच्चों को हम जैसे जैसे प्राइवेट स्कूल में जो एटमॉस्फेयर रहता है, प्री प्राइमरी में जिस तरह से उनके खेल के लेकर है, मतलब छोटे छोटे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वैसे ABL किट पढ़ाने के लिए हमारे पास सब कुछ सफिशिएंट है। सरकार भी देती है, प्रोवाइड भी कराती है, हम उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं बच्चों के साथ। जैसे खेलने के जो क्या कह सकते हैं, खेल कूद के लिए हैं, उनके लिए जिस तरह से ये फिसल पट्टियां वगैरह कुछ इस तरह का सामग्री, जिससे और अट्रैक्शन बढ़े सरकारी विद्यालय के प्रति। और जैसे प्लेग्राउंड भी है, बच्चे खेलते भी है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी जो हमें योजनाओं में बांध रखा है, दूसरी योजनाओं में बांध रखा है, तो हम इस तरह से प्रॉपर बच्चों पे वो शैक्षिक स्तर पे भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो सरकार से ये है कि इन कामों को थोड़ा कम करके हम बच्चों के शैक्षिक स्तर को किस तरह से ऊपर उठा, उस पर ज्यादा विशेष ध्यान दें। डॉक्यूमेंटेशन को कोई लेकर समस्या आती है, आधार कार्ड वगैरह ऐसे कोई बच्चों को? बिल्कुल, आधार से संबंधित बहुत समस्या है, क्योंकि इनके पेरेंट्स जागरूक नहीं रहते उन संबंध में। जैसे DBT का प्रोग्राम आया लास्ट ईयर, उसके लिए जन आधार को अपडेट करना, आधार को अपडेट करना। अभी जैसे वर्तमान में अपार ID को लेकर बिल्कुल चल रहा है, तो इसमें भी हमें आधार और उसको अपडेट चाहिए। अब जब तक हमारे पास आधार अपडेट नहीं होगा, तब तक हम उसको अपर ID को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने बच्चों को कहकर करवा रहे हैं, लेकिन जब तक ये गांव से जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम अपर ID को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। डोडुआ पंचायत का जनसंवाद चल रहा है, हम पंचायत में मौजूद है। मेरे साथ में सरपंच प्रतिनिधि भवानी सिंह जी देवड़ा मेरे साथ में मौजूद है। आइए इनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है मारवाड़ लाइव में। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत। आपके पंचायत क्षेत्र में गांव में घूमे तो गांव में आते ही सबसे पहले जो चाय की टपरी है, वहाँ पर कुछ एक लोगों ने बताया कि यहाँ पर ये विशेष इतिहास रहा है कि जो ये पहाड़ी पर नागनेशी माता का जो मंदिर है, यहाँ पर जोधपुर के राजा आकर यहाँ पर ठहरे थे। इतिहास से संबंधित कुछ आप जानकारी बता सके तो सर। जोधपुर महाराजा के जो संरक्षक थे वीर दुर्गादास जी, वो यहाँ पे जोधपुर के तत्कालीन महाराजा थे अजीत सिंह जी। उनको लेके जब वो 16 साल के थे उस समय यहाँ लेके आए थे और 16 वर्षों तक यहाँ पर रहे थे। तो वो आप जो पहाड़ी पे जो मंदिर देख रहे हैं, वो उन्हीं का मंदिर बसाया हुआ है, उनके टाइम का ही है। पास में सर जो अणगोर बांध है, तो अणगोर बांध से पानी की सप्लाई का यहीं से होती है और कोई भी यहाँ पर सुविधा है? और जैसे गाँव में हमने देखा कि अलग अलग जगह पाइपलाइन के लिए जो खुदाई की गई और उसके कारण भराव भी यहाँ हो पाया, तो अभी पानी जो है क्या सभी जगह पहुँच चुका है? देखिए, अणगोर बांध जो बनाया था वो 88 में बना था, और चूंकि मैं इस अणगोर बांध सिंचाई परियोजना का इसका भी अध्यक्ष हूँ मैं जी सर। और यहाँ से ये इसका मेन उद्देश्य यही था कि यहाँ आसपास के जो भी गांव हैं जी सर, उनको खेती के लिए पानी उपलब्ध हो जी। इसी उद्देश्य के साथ इसका निर्माण हुआ था जी। आसपास जितने भी गांव लगते हैं, जैसे अणगोर हुआ, अणगोर का कुछ एक भाग है, डोडुआ है, कालंदरी है, कुछ चडवाल का भी भाग है, फिर पाडी है, ऊड है, मंडवाड़ा है, कुछ भाग बरलूट और जावल साइड का भी है जी। जो इसका कमांड एरिया है जी। समय के साथ में धीरे धीरे क्योंकि सबसे पहले जो प्राथमिकता होती है वो पेयजल की होती है जी सर। और गवर्नमेंट भी पेयजल को प्राथमिकता देती है। उस आधार पे, एक मानवीय आधार पे उस समय हम सिरोही के लिए पानी देते थे यहाँ से। धीरे धीरे सरकार की पॉलिसी बन गई और उस पॉलिसी के तहत अभी स्टोरेज जो भी डिसाइड किया हुआ है जी। उस हिसाब से वो पानी स्टोरेज रख के और सिरोही के लिए पीने का पानी भी यहाँ से उपलब्ध करवाया जा रहा है। और रासवाल यहाँ के आसपास के गांव में पीने के पानी की कोई इतनी समस्या नहीं है, क्योंकि पीने के पानी के लिए यहाँ का वाटर लेवल जो है वो अभी ऊपर ही है। गांव में कुछ एक जगह जैसा कि हम घूमे तो देखा तो पानी का भराव कई जगह देखा गया और जो मरम्मत वापस नहीं हो पाई पाइपलाइन लगने के बाद,
ये सर ये धीमा कारण होने का कुछ? ये कोई धीमा कारण नहीं, चूंकि ये केंद्र सरकार की योजना थी JJM स्कीम। जी ये उसके तहत हर घर को, हर व्यक्ति तक पानी कैसे पहुंचे, उस उद्देश्य के साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना था। उसी के तहत हर गांव के अंदर इस योजना के तहत ये काम चालू था। जी और इसी कड़ी में ये, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जी तो इसको करने में बहुत लंबा टाइम भी लगता है। तो जब तक काम चलता है, जब तक तो आप भी जानते हैं कि कहीं कहीं खड्डे भी होते हैं, कई बार बारिश की सीजन भी जैसे ऊपर होके गई जी तो कई बार वो गड्ढे भी भरे गए, तो वो पानी कई बार उसमें निकासी का प्रबंधन नहीं होने की वजह से वो पानी इकट्ठा भी रहा, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन जैसे ही ये काम पूर्ण हो जाएगा तो अति शीघ्र ही इसकी समस्या से भी निजात मिल जाएगी। जी। हम विद्यालय में गए तो सर विद्यालय में बहुत सी अच्छी जानकारी हमें वहाँ जानने को मिली, लेकिन विद्यालय से ये चीज़ भी हमें जानने को मिली, जो खेल मैदान है सर वो सुव्यवस्थित तरीके से नहीं है, क्योंकि बहुत से अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी यहाँ से निकल के गए और विप्रो जैसी संस्था के मिलकर भी यहाँ कई बार नाम रोशन हुआ है। खेल मैदान जो है सर वो कब बेहतर हो पाएगा? जहाँ तक रहा सवाल खेल के क्षेत्र में, तो मैं आपको बता दूं कि इस विद्यालय के जो प्रतिभावान छात्र हैं, जी छात्राएं हैं, नेशनल लेवल पे भी अलग अलग कई प्रकार के गेम्स में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। जैसे हॉकी है, जिम्नास्टिक है, कई पूरे देश के अंदर नाम रोशन भी किया है, नेशनल लेवल पे किया, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। जी सर। तो उनके लिए यहाँ पे हमने पिछली बार जब हम सरपंच बने थे जी तो उस टाइम भी हमने वो खेल मैदान जो है उसकी जो 4 दीवारी थी उसमें कुछ बाउंड्री वॉल तो हमने उस समय भी बना दी थी, और उसके बाद जनता ने दोबारा मौका दिया सरपंच बनने का। तो अब की बार हमने वो जो बची हुई जो बाउंड्री वॉल थी उसकी भी वो सैंक्शन भी करवा दी। उसका नियमानुसार वो कार्य भी अभी अति शीघ्र ही चालू होने जा रहा है, और अभी आपने शायद देखा होगा तो उसके अंदर वो स्टेडियम का भी निर्माण हो रहा है। तो कार्य अभी इन प्रोग्रेस है, और अति शीघ्र ही जैसे ही ये स्टेडियम का भी निर्माण हो जाता है तो उसमें कुछ जो जमीन है वो पहले से ही थोड़ी उबड़ खाबड़ थी, तो उसको भी JCB वगैरह से लेवलिंग करा के और बिल्कुल इसका समतलीकरण करके अति शीघ्र से अति शीघ्र भी आपको ये एक अच्छा खेल मैदान के रूप में आपको देखने को मिलेगा। कि सर ऐसे कौन कौन से सपने गांव के लिए चुनाव से पहले बहुत से सरपंचों ने सोचे, आपने भी सोचे होंगे कि ये कार्य मेरे गांव की ये समस्या है, इनको मैं मुख्य रूप से प्रायोरिटी के साथ में ये काम करने वाला हूँ। कौन कौन से ऐसे विशेष कार्य सर आप कर पाए और करने वाला है आगे के कार्यकाल? देखिए, हमने चुनाव को हम एक जन सेवा के माध्यम से लेते हैं। हम न तो कोई किसी भी प्रकार का चुनावी कोई वादा करते हैं, न किसी प्रकार का कोई आश्वासन देते हैं। हम हमेशा काम करने में बिलीव करते हैं, और इसी के तहत जितना भी जो भी लोगों की जन समस्याएं सुनना, उनका त्वरित निवारण करना, ये तो एक रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। इसके अलावा गांव के लोगों का जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए और गांव में एजुकेशन कैसे बढ़े, चिकित्सा सुविधा अच्छी से अच्छी कैसे मुहैया कराएं, क्योंकि आज के टाइम में मेन जो चीज़ें हैं वो शिक्षा और चिकित्सा ही है। तो इसी कड़ी में जब पहले डोडुआ में चूँकि 8 तक स्कूल थी, धीरे धीरे अपग्रेड हो गए, 10 तक हुई, और सरकार की भी मंशा है कि हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पे अभी 12 तक का उन्होंने अपग्रेड किया है। तो इसी कड़ी में 12 तक की स्कूल भी यहाँ पे भी डोडुआ में भी बनी है। दूसरा, इसके अलावा यहाँ पे जैसे बोर्ड का जो सेंटर होता है तो उसके लिए भी बोर्ड के कुछ नॉर्म्स होते हैं, तो उसमें कई चीज़ों की जो कमी थी तो इन कमी को भी पूरा करते हुए, जैसे बाउंड्री वॉल है, इसके अलावा भी कुछ एक नॉर्म्स में जो भी कमी थी वो हमने पूरी की, और इसी का हमारा नतीजा रहा कि अभी 10th का जो बोर्ड की परीक्षा का जो सेंटर है वो भी हमने यहाँ डोडुआ में करवाया है। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा रहा सवाल चिकित्सा सुविधाओं का, तो हमारे गांव में पहले से ही यहाँ पे सब सेंटर है, वो काफ़ी टाइम से हैं, लेकिन हमने पूरा प्रयास करके हमारे जहाँ पर अपन इस पंचायत में बैठे हैं उसके बगल में ही समाज कल्याण का छात्रावास है, जहाँ पर यहाँ पूरे ज़िले के SC ST के जो भी तमाम बच्चे हैं वो यहीं रहते हैं, यहीं अध्ययन करते हैं। तो उसमें कुछ एक सुविधाओं का एक्सटेंशन करते हुए वहाँ पे हमने कुछ कमरे भी निर्मित करवाए,
और दूसरी सुविधाओं का भी उसमें विस्तारीकरण किया। तो उसके लिए हमने एक उद्घाटन का जो एक प्रोग्राम किया था, तो उसमें हमने राजस्थान सरकार के तत्कालीन माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल जी मीणा को भी यहाँ उसमें कार्यक्रम में बुलाया था। और मैंने उनसे मांग रखी थी कि हमारा काफ़ी टाइम से सब सेंटर यहाँ संचालित है, तो उसको अपग्रेड करके और उसको पीएससी में करवाया जाए। तो उन्होंने तुरंत ही मौके से ही मंच के माध्यम से उन्होंने चिकित्सा मंत्री के नाते घोषणा की कि अति शीघ्र ही मैं इसको अपग्रेड कर दूंगा। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपग्रेड किया, तो हम उनके भी, सरकार के भी आभारी हैं। और इसी कड़ी में जैसे ही अपग्रेड होने के सैंक्शन के आदेश हुए, तो उसके बाद इसमें सबसे पहला प्रोसेस होता है ज़मीन का अलॉटमेंट जी। तो इसी कड़ी में हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ फाइल लगा के और ज़मीन का अलॉटमेंट करवाया और नियमानुसार ज़मीन को वहाँ पे उसका म्यूटेशन वगैरह भी हमने पंचायत की तरफ से करवा दिया। और अभी अति शीघ्र से अति शीघ्र ही जैसे ही इसका टेंडर का प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तो वो एक हॉस्पिटल का भी काम अति शीघ्र ही चालू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा हमारे सरपंच बनने से पहले सबसे बड़ी चीज़ बिजली, पानी और ये लाइट वगैरह ये सुविधा है। तो इसमें पिछले हमारे जो कार्यकाल था उसमें भी हमने पूरे गांव के अंदर लाइटें लगवाई थी। तो जैसे ही बीच में 5 साल हम जिला परिषद के मेंबर भी रहे, तो उस दरमियान में यहाँ की लाइटें वाइटें सब वापस बंद हो गई थी। तो हमने जैसे ही वापस इस बार कार्यभार ग्रहण किया, तो तुरंत हमने फाइल बना के विद्युत विभाग को भेजी और उसमें जो भी डिमांड्स वगैरह थे हमने सारे भरे। और उसके बाद आज की तारीख में आज भी हमने पूरे गांव के अंदर रोशनी की पूरी व्यवस्था है। रात के टाइम में आप इधर से कभी निकलेंगे तो रोड पे भी आपको लाइटें दिखेगी। तो इस प्रकार से हमारी तरफ से गांव में जो भी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की है। और इसके अलावा भी जैसे यहाँ पे ग्राम सेवा सहकारी समिति जो है वो हमारे पहले से ही खाम्बल में संचालित है, डोडुआ पंचायत उसी में आती है, लेकिन मैं उसमें समिति में भी मैं उसमें अध्यक्ष हूँ। तो इसी कड़ी में मैंने यहाँ पे आप ये हॉस्टल जो देख रहे हैं उसके पास में ऊपर वो टेकरी पे मैंने जिला कलेक्टर से ज़मीन का आवंटन करवाया और उस गोदाम का भी निर्माण करवाया। आप देख रहे होंगे कि यहाँ के गांव के लोगों को खाम्बल जाने की भी ज़रूरत नहीं है। खाद बीज की जो भी सुविधा है नियमानुसार यूरिया DAP जो भी आता है तो वो खाम्बल तक जाने की आवश्यकता नहीं, उनको उनकी आपूर्ति यहाँ डोडुआ से ही करते हैं। और दूसरी भी छोटी मोटी जो भी कई जो समस्याएं हैं उनको निराकरण करने के लिए हमेशा हम तत्पर रहते हैं और आगे भी हमारी कई योजनाएं हैं, क्योंकि हम काम करने में बिलीव करते हैं। जैसा कि आज का सफर था डोडुआ पंचायत का। डोडुआ पंचायत में हम गए, उस गांव के बारे में पूरा जाना, सारे कुछ जानकारी जानने को मिली। इतिहास से संबंधित बहुत कुछ अच्छी जानकारी हमें प्राप्त हुई। गांव में जल जीवन मिशन के दौरान घर घर नल पहुंचाए गए, ये जानकारी भी अच्छी लगी। लेकिन उस योजना के बाद में जो मरम्मत का कार्य था वो धीमा हुआ, ये जानकारी मिली। सरपंच महोदय ने बहुत से अपने विचार सामने रखे, वो सारे विचार आपको कैसे लगे, ये सफर था मारवाड़ लाइव का। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सिरोही के अन्य गाँवों की जानकारी के लिए मारवाड़ लाइव के साथ में जुड़े रहे। मैं हूँ तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल तिंगुर। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।